नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है। तो किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक देश में उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में मार्शल ने कहा कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का राष्ट्रीय योग उत्पादन कहा जाता है। एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध योग ज्ञात करने के लिए, यानी राष्ट्रीय आय का शुद्ध योग ज्ञात करने के लिए कुल राष्ट्रीय आय में से मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है। शुद्धता ज्ञात करने के लिए मूल्य ह्रास क्या है? टूट फूट को कहते हैं, डेप्रिसिएशन या घिसावट को कहा जाता है। कुल संपत्ति है और संपत्ति में से कुल टूट फूट हो जाती है और या घिसावट हो जाती है, उससे मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो शुद्ध योग ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय क्या है? कुल राष्ट्रीय आय में से मूल्य ह्रास को कम कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आय में से विदेशी विनियोगों से प्राप्त लाभांश एवं ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। लाभांश एवं ब्याज शामिल होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, लाभांश ब्याज ये शामिल होते हैं। ठीक है, ये तो मार्शल ने कहा। इसके बाद पिग्गू ने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया कि नेशनल इनकम में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। पिग्गू के अनुसार, पिग्गू ने क्या कहा? इनका मौद्रिक मूल्य होता है। वस्तु विनिमय एनआई में शामिल नहीं किया जाता। किसको? वस्तु विनिमय शामिल नहीं, मौद्रिक मूल्य ही शामिल किया जाता है। फिशर ने बताया कि उपभोग वस्तुओं को एनआई में शामिल किया जाता है। किसको? उपभोग वस्तु एनआई में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? हम इसकी हमारे लिए क्या काम आती है राष्ट्रीय आय? तो इसमें पहला प्रमुख महत्व है अर्थव्यवस्था के ढांचे का ज्ञान। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का ज्ञान होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की जानकारी होती है कि उन्हें कितनी आय प्राप्त होती है। देश हमारा विकासशील है या विकसित है, हम देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का बड़ा महत्व है। दूसरा, नीति निर्धारक में सहायक है। किसमें? ये सरकारें अपनी कर व्यवस्था, व्यय, शुल्क तथा रोजगार संबंधी नीतियों का निर्धारण भी राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही करती है। तो राष्ट्रीय आय का बड़ा महत्व है। तीसरा है आर्थिक प्रगति का सूचक। हम देश किस गति से प्रोग्रेस कर रहा है, हम राष्ट्रीय आय से अनुमान लगा सकते हैं। अगला इसका मुख्य बिंदु है तुलनात्मक समीक्षा। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं राष्ट्रीय आय के माध्यम से। एक स्थान की दूसरे स्थान से, देश की, प्रदेश की, इस प्रकार आपस में तुलना कर सकते हैं राष्ट्रीय आय के माध्यम से। और तुलना से हमें उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। अगला इसका महत्व है राष्ट्रीय नियोजन में महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय नियोजन देश के आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण। इकोनॉमिक प्लानिंग में राष्ट्रीय आय का बड़ा महत्व है।
व्यवसाय के पूर्वानुमान संभव है। हम व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय के माध्यम से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों को दिशा निर्देशन, आर्थिक प्रवृत्ति है उसको दिशा निर्देशन का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय आय करती है। आर्थिक कल्याण का मापन, राष्ट्रीय आय देश की हर व्यक्ति की कल्याण का सूचक है, मापन। जीवन स्तर की जानकारी मिलती है राष्ट्रीय आय से हमें कि दो देशों, दो स्थानों आदि के जीवन स्तर की तुलना के माध्यम से हमें अपने जीवन स्तर की, ये तो हुआ राष्ट्रीय आय का महत्व। अब है राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। मापन की विधियां, NI मापन है की विधियां। इसकी मुख्यतः 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। पहली है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, इसको मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। मूल्यवर्धित विधि, प्रोडक्ट मेथड। आय विधि, इनकम मेथड। और तीसरी व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। तो राष्ट्रीय आय मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि, इसे मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्या है? एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय मापने के लिए यह उत्पादन विधि, यानी इस उत्पादन विधि के 2 प्रमुख मार्ग बनाए गए हैं। एक तो अंतिम उत्पादन है, अंतिम उत्पादन है, उत्पाद मार्ग है, और दूसरा है मूल्यवर्धित मार्ग। मूल्यवर्धित मार्ग, अंतिम उत्पादन मार्ग और मूल्यवर्धित मार्ग। इस मार्ग, पहले मार्ग में, अंतिम उत्पाद मार्ग में क्या होता है कि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, जबकि दूसरे मार्ग में फर्म द्वारा उत्पादित प्रक्रिया में की गई मूल्यवर्धित प्रक्रिया अपनाई जाती है। मूल्यवर्धित से अभिप्राय यह है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में उद्यम द्वारा वस्तुओं के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि है। मूल्य में जो बढ़ोतरी होती है वो वृद्धि है। मूल्यवर्धित 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक तो है सकल मूल्यवर्धित, और दूसरी है निविल मूल्यवर्धित। सकल मूल्यवर्धित और निविल मूल्यवर्धित। सकल मूल्यवर्धित में मूल्य ह्रास शामिल होता है। इसमें मूल्य ह्रास शामिल है और इसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं है। यानी निविल मूल्यवर्धित निकालते हैं तो सकल मूल्यवर्धित में से मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है, फूट घिसावट। तो सकल मूल्यवर्धित में से मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है तो निविल मूल्यवर्धित होती है। ठीक है, यह सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल मूल्यवर्धित को
क्या कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त परिमाण को जो मूल्य प्राप्त होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आ गया उत्पाद विधि कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ कर लिया जाता है, और इसमें दो प्रकार से गणना की जाती है, एक तो अंतिम उत्पाद और एक मूल्यवर्धित मार्ग द्वारा। मूल्यवर्धित भी मूल्य होने वाली वृद्धि को कहते हैं, और ये इसके दो प्रमुख भाग हैं, सकल मूल्यवर्धित भाग और निविल मूल्यवर्धित भाग। इसमें अगर सकल मूल्यवर्धित में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है तो निविल मूल्यवर्धित कहते हैं, और इसके कुल परिमाण को जीडीपी कहा जाता है। अब है आय विधि, इनकम मेथड। ये क्या है, इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफलों के योग के बराबर होती है। क्या, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफलों के योग के बराबर होती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के चार प्रमुख कारक हैं। चार कारक हैं। कौन कौन से, श्रम, भूमि, पूंजी है, उद्यमी। ये प्रमुख कारक है, और इन कारकों के प्रतिफल के योग को, यानी इन्हें जो आमदनी प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, इनके योग को आय विधि द्वारा गणना की जाती है, या आय विधि प्राप्त होती है, जिसे जीडीपी कहा जाता है। जैसे श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी, भूमि को लगान रेंट, पूंजी को ब्याज इंटरेस्ट, उद्यमी को लाभ प्रॉफिट। तो जीडीपी क्या हुआ, जीडीपी और प्रॉफिट, यानी जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, जो उत्पादक के कारक है, इन कारकों को जो आय प्राप्त होती है, जैसे श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को इंटरेस्ट ब्याज और उद्यमी को लाभ, इनके योग को, जो इन्हें आय प्राप्त होती है, इनके योग को जीडीपी या आय विधि के द्वारा आय प्राप्त हुई इनके रूप में, इसलिए यह आय विधि की गणना है। तीसरी प्रमुख विधि है व्यय विधि एक्सपेंडिचर। इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा अंतिम व्ययों का योग प्राप्त कर लिया जाता है, व्यय का योग। जैसे जीडीपी क्या है, इस विधि में जीडीपी जीडीपी यानी ये एक प्रकार का क्या है, उपभोग, अंतिम उपभोग व्यय, जिसको सी कंजप्शन है, अंतिम उपभोग व्यय, इन्वेस्टमेंट, अंतिम निवेश व्यय, सरकारी व्यय प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये व्यय, अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम निवेश व्यय, सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आयात और निर्यात का अंतर। ये क्या है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या है, सिग्मा एन आई बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये और ये तीनों बराबर है, एक रूप में इसको लिख दिया। एक वर्ष में अंतिम उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय तथा निर्यात
संबंधी का कुल योग, निर्यात आयात और निर्यात के अंतर का कुल योग होता है, जो उसको कुल मिलाकर है, इसको ये कह सकता हूं मैं, या इसको ये कह सकता हूं, और इसको ये या ये, इस प्रकार में इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है मार्शल के अनुसार, पिग्गू के अनुसार और फिशर के अनुसार, और इनका महत्व क्या है राष्ट्रीय आय का, और इसके राष्ट्रीय मापन की विधियां कौन कौन सी है? 3 प्रमुख विधियां, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम है भौतिक मूल्य, उनका जोड़ कर लिया जाता है, और 2 इसके प्रमुख अंतिम मार्ग और मूल्यवर्धित मार्ग है। मूल्यवर्धित मार्ग में 2 सकल है मूल्यवर्धित मार्ग और निविल मूल्यवर्धित मार्ग। सकल मूल्यवर्धित में से अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो निविल मूल्य वर्धित मार्ग आ जाता है, और सकल मूल्यवर्धित के योग को या परिमाण को, टोटल को क्या कहता है? जीडीपी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये उत्पादित विधि। और आय विधि में समस्त आय को जोड़ कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यय, जो समस्त व्यय का योग है वो व्यय विधि है। आपने सुना आय, जो राष्ट्रीय आय का जो अपना चैप्टर है अच्छी तरह से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।